अंधेरी है रात तो क्या, ऊंचे हैं ख्वाब तो क्या, जुनून भी तो रखता हूँ आसमान में उड़ने का। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? तो रात भले ही कितनी भी अंधेरी हो, यानी कि मुश्किलें कितनी भी कठिन हो, ख्वाब भले ही मैंने ऊंचे ऊंचे सजा रखे हों, पर मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर वो हौसला है उस आसमान को चीर कर दिखाने का, कि जिससे मैं उन सारी परेशानियों को यूं चुटकी बजाते ही दूर कर दूंगा, उनको यहीं हरा दूंगा। इसी जुनून, इसी उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर का, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज से मतलब है कि यूनियन की क्या क्या विशेषताएं हैं जिनको हम समझ सकते हैं। अब विशेषता जानना क्यों इतना ज़रूरी है, ये आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे? कि जैसे मान लीजिए आप किसी एक नए व्यक्ति से मिलते हैं अपने जीवन में, तो आप उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं, उनके अंदर क्या विशेषताएं हैं, उनको जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी नया नया हमने यूनियन पढ़ा है, नया नया इंटरसेक्शन पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में डिफरेंस ऑफ सेट्स भी पढ़ा था। तो उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हम सिर्फ यूनियन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, अगले लेक्चर में इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी। तो सबसे पहली है कि क्या ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूँ यूनियन के बारे में। यूनियन का मतलब होता है कि जब भी आप दो सेट का यूनियन करते हैं, तो आप जो तीसरा सेट लिखेंगे, उस सेट में ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। तो क्या अब ये प्रश्न आता है कि क्या हम ए यूनियन बी करें और दूसरे व्यक्ति ने करा कि बी यूनियन ए, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा या फिर कुछ डिफरेंस आएगा? तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा रियल लाइफ से समझ लीजिए, क्योंकि रियल लाइफ से हमें जल्दी समझ में आता है ना। तो रियल लाइफ से अगर समझने की कोशिश करें, जैसे दो व्यक्ति हैं, यूनियन का मतलब जुड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उन लोगों की शादी हो रही है, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, बनने जा रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, एक लड़का है और एक लड़की है, ऐसा समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ कि शादी लड़का और लड़की की हो रही है, ठीक है, एक कहने का तरीका मेरा ये है। दूसरा कहने का तरीका क्या हो सकता है कि शादी लड़की और लड़के की हो रही है। क्या करा मैंने? पहले वाले में लड़के को पहले बोल दिया, दूसरे वाले में लड़के को पहले बोल दिया, फर्क कोई नहीं पड़ा, रहा वही। जो रिश्तेदार पहले वाले की शादी में आए थे, वही रिश्तेदार हमारे दूसरे वाले की शादी में आए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दो सेट का यूनियन करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हैं, लिखने आपको सभी, चाहे बाद में लिख दीजिए चाहे पहले लिख दीजिए, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपका एक सेट है, लेट से मैं एक सेट बना देता हूँ, जैसे ये 1 2 3, एक सेट ये है और दूसरा सेट मान लीजिए ये है 2 1 3। कहने को इनमें सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेम सेट भी तो हैं। बस फ़र्क किस बात का है कि पहले में 1 पहले लिखा गया है, 2 बाद में लिखा गया है, और सेकंड वाले में 2 पहले लिखा गया है, 1 बाद में लिखा गया है। सेट एक ही। ऐसे ही पहले वाले में ए के एलिमेंट पहले लिख दिए जाएंगे, बी के बाद में लिख दिए जाएंगे, और दूसरे वाले में बी के पहले लिख दिए जाएंगे, ए के बाद में लिख दिए जाएंगे। लिखेंगे हम दोनों के ही। तो जब दोनों के ही लिखेंगे, इसका मतलब सेट आपके दोनों सेम बनेंगे। कहने का मतलब ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए का। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी। अब इसका थोड़ा सा नाम बता देते हैं कि नाम क्या है। अब जब कोई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो कोई खूबियाँ आप जानते हैं, तो उसको कुछ नाम भी तो देते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो अगर लड़का है तो हम कह देते हैं कि हैंडसम है, लड़की है तो ब्यूटीफुल कह देते हैं, गॉर्जियस कह देते हैं, अलग अलग नाम है। तो उस प्रॉपर्टी को हमने एक नाम से इंडिकेट कर दिया।
ऐसी ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको भी हमें नामकरण करना है। तो जब नामकरण करना है तो एक नाम दे देते हैं। तो हम मैथमेटिकली इसको बोलते हैं कि ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि सेट्स आपस में कम्यूट करते हैं जब हम दोनों का यूनियन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये है। अब इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले तो इसको कंबाइन कर रहे हैं और जो सेट निकल के आएगा उसको ए के साथ कंबाइन कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो हम ये कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो इन दोनों सेट को कंबाइन कर रहे हैं और फिर ये जो निकल के आएगा उसको सी के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल आएंगे। इसको भी वैसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये 3 व्यक्ति हैं और तीनों में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तीनों को ही मैंने इनवाइट किया। ठीक, अब क्या हुआ, फर्स्ट वाले केस में बी और सी पहले मिल गए और उन दोनों ने ए को पिकअप कर लिया और तीनों आ गए हमारे पास साथ में। दूसरे वाले में क्या हुआ, ए ने बी को पिक करा और जी दोनों मिल गए पहले और फिर उन्होंने सी को पिक कर लिया और वो तीनों आ गए। यानी कि अल्टीमेटली हमें जो लास्ट में मिल रहे हैं वो तीनों मिल रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कौन से डे से आए हैं, पहले बी सी को मिला या फिर ए को मिला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आने सारे एलिमेंट ही हैं। पहले वाले में भी ए बी सी तीनों के एलिमेंट आने हैं। राइट हैंड साइड में जो सेट लिखा हुआ है उसमें भी ए बी सी तीनों के एलिमेंट आने हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेट बराबर आएंगे। एट द लास्ट आपको तीनों ही आपके फ्रेंड मिलने वाले हैं। जब मिलने वाले हैं तो बस आपको उनसे ही मतलब है। फिर आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि कौन किसके साथ आया, फिर उसने किसको पिक करा, है ना। आपको सिर्फ मतलब किससे है कि क्या तीनों लोग आए, आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर दिक्कत आती है ना। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से भी ए बी सी तीनों के एलिमेंट आ जाएंगे। राइट हैंड साइड से देखेंगे तो भी आपके तीनों ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी सेट हमारे बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अब जब बराबर है, ये भी इसमें खूबी है यूनियन में, तो अब इस खूबी को भी कुछ नाम दे देते हैं। तो इस खूबी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव, कि ये एसोसिएटिव है। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव बोलते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ एसोसिएटिव का, कि आप किसी को किसी के साथ पहले कर लीजिए। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सेट हैं तो आप पहले किसी को किसी के साथ कर सकते हैं यूनियन, फिर उसके बाद जो आएगा उसको किसी और के साथ कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट में आपको सेम सेट मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। अगला है कि अगर हम ए सेट को एक 5 सेट के साथ यूनियन लें। 5 सेट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो लास्ट लेक्चर बीते हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि 5 सेट क्या होता है, नल सेट, जिनमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि एक सेट है, उसमें मैं कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, तो वो आएगा क्या। उसमें जब कुछ ऐड हुआ ही नहीं, कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपका आएगा क्या, वही सेट आ जाएगा। जब वही सेट आ जाएगा इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है इसमें और कुछ नहीं बल्कि ए सेट ही आएगा, क्योंकि ए में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। आप ऐड कर तो रहे हैं पर ऐड कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 में आपने कुछ ऐड तो करा, लेकिन क्या ऐड करा, 0 ऐड करा, तो आपको मिलेगा क्या, 2। तो ऐसे ऊपर है कि ए में आपने एक ऐसी चीज़ ऐड करी जिसको खुद का कुछ वजूद ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। तो जब कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि वही सेट हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं
आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब है कि जैसा है वैसा ही हमने दिखा दिया उसको, ये उसकी आइडेंटिटी है। आपका ऑपरेशन होने के बाद भी वही रहा। जैसे शीशा होता है हमारा, जैसे होते हैं वैसे ही वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे ये है कि जब किसी भी सेट को आप फाई के साथ ऑपरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस यूनियन, तो आपको वही सेट मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये वाला कि ए को हम ए के साथ ही यूनियन कर रहे हैं, यानी कि जो एलिमेंट ए में मौजूद थे उन्हीं को हमने जोड़ दिया। अब भले ही हम एक एलिमेंट को दो बार जोड़ रहे हैं, पर सेट नोटेशन में हम बता चुके हैं आपको कि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक एलिमेंट 100 सेट में आ रहा हो, 1000 सेट में आ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक से ज़्यादा अगर सेट में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लिखा एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम ए सेट को उसी सेट के साथ कंबाइन करते हैं, तो जो एलिमेंट आपके पहले वाले में होंगे वही एलिमेंट दूसरे वाले में होंगे, और एक एलिमेंट को दो बार लिखा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेटली हमारा सेट आएगा वो ए सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब दो सेम सेट को हम यूनियन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा सेट चेंज नहीं होता है, वही सेट आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपने किसी एक सेट को किसी दूसरे के साथ ऑपरेट करा किसी ऑपरेशन से, और आपको रिजल्टेंट वही सेट मिल गया, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट, ऐसा तो हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पर जो है कि ए का हमने फाई के साथ यूनियन करा और ए ही मिल गया, यहाँ पर भी तो वही मिला। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ऐसी फाई भी हमारा एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, कह सकते हैं एक सेट में आइडेंटिटी का काम करती है वो, जब भी आप यूनियन की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी एक स्पेशल केस ही हो गया आइडेम्पोटेंट का, लेकिन आइडेम्पोटेंट एक बड़ा सेट है, बड़ी टर्म है। ठीक है, उसको जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपको वही मिल जाता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी वाला जो प्रॉपर्टी थी वो भी एक आइडेम्पोटेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगली प्रॉपर्टी कि जब हम यूनिवर्सल सेट को ए के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं इस यूनिवर्स में वो सबके सब उसमें मौजूद हैं। ए उसका कोई एक पार्ट होगा, तो जब आप पूरे सेट को, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को उन्हीं के कुछ छोटे से पार्ट में कंबाइन कर दो, तो रिजल्टेंट कोई चेंज होगा ही नहीं। जितने एलिमेंट यू में पहले थे उतने ही रहेंगे, कोई नया एलिमेंट तो आया नहीं है। जैसे कि आप डायग्राम से समझिए इस बात को कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पूरा यूनिवर्सल सेट है और ए कोई उसका सबसेट है, तो आपने इस ब्लू वाले रेक्टेंगल को इस रेड वाले रेक्टेंगल से कंबाइन करा या रेड वाले सर्कल से कंबाइन करा, तो रिजल्टेंट आपका इस ब्लू वाले रेक्टेंगल से बाहर तो जा नहीं रहा है, अंदर ही रह रहा है। बात तब होती जब आपका जो रेड वाला सर्कल है वो यहाँ की जगह यहाँ होता, तब आपका ये ब्लू वाला रेक्टेंगल रेड वाले से कंबाइन करता, तब कुछ नए एलिमेंट जुड़ते। लेकिन अभी भी रेड जो सर्कल है उसमें एलिमेंट कोई दूसरे नहीं है, यूनिवर्सल सेट का ही कुछ एलिमेंट्स अपने अंदर कंटेन करा हुआ है। तो जब ऐसा है तो यूनिवर्सल सेट को हमने किसी उसके एक पार्ट से कंबाइन करा तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा क्या, वही ब्लू वाला रेक्टेंगल, कोई एलिमेंट बाहर जा ही नहीं रहा है। यानी कि हमें यहाँ पर
एक ही सेट मिलेगा जो कि है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी हम एक नामकरण कर देते हैं। जब इतनी सारी प्रॉपर्टी का हम नामकरण करा ही है तो इसको भी कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन, यानी कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है कि किसी भी सेट से आप यूनिवर्सल सेट को कंबाइन करते हैं तो अल्टीमेटली आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। ठीक है, ये थी हमारी यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहला हमने पढ़ा कम्यूटेटिव वाला, फिर एसोसिएटिव वाला पढ़ा, तीसरा हमने आइडेंटिटी पढ़ा, चौथा हमने आइडेम्पोटेंट पढ़ा और पांचवा हमने ये लॉ ऑफ यू पढ़ा। ठीक है, यू मतलब वही यूनिवर्सल सेट वाला। तो इन पांचों प्रॉपर्टीज़ में 1 2 3 4 एंड 5, हाँ पांचों प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई डाउट रह जाता है आपको कहीं भी, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, कि हम इंटरसेक्शन की कुछ खूबियाँ पढ़ेंगे कि उसमें क्या खूबियाँ होती हैं। आई होप सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।